टीचर्स डे के अवसर पर फिजिक्स वाला के संस्थापक और सीईओ और लाखों छात्रों के शिक्षक अलक पांडे ने अपने गृहनगर प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा का दौरा किया। उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानने के बाद कदम उठाया। सुरक्षित पेयजल की सुविधा की कमी, बार बार बिजली कटना, स्कूल के प्रयोगशाला का न होना जैसी चुनौतियों के बावजूद शिक्षक और छात्र अद्भुत धैर्य के साथ अपनी सीखने की यात्रा जारी रखे हुए थे। उनकी यह भावना से प्रभावित होकर अलक सर ने तुरंत अपनी टीम को स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए, जिसमें वाटर कूलर लगवाना, कक्षाओं में पंखे लगवाना, बैकअप पावर के लिए इन्वर्टर की व्यवस्था करवाना, एक विज्ञान प्रयोगशाला बनवाना और अन्य सुविधाएं भी शामिल। बुनियादी ढांचे से परे उन्होंने पीडब्ल्यू के नवीनतम शैक्षणिक नवाचार पाई बॉक्स को भी प्रस्तुत किया, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इमर्सिव लर्निंग अनुभव देने का एक समाधान है। पीडब्ल्यू की टीम द्वारा विकसित यह पाई बॉक्स किसी भी टेलीविजन या स्क्रीन को एक स्मार्ट ऑफलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग हब में बदल देता है। इसे हम संसाधनों वाले वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली व्यक्तिगत शिक्षा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जो विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के लिए उपयोगी है। यह पाई बॉक्स, जिसमें पीडब्ल्यू की कक्षा व्याख्यानों की शैक्षणिक सामग्री पहले से उपलब्ध है, न केवल छात्रों को उनके नियमित पाठ्यक्रम में मदद करेगा, बल्कि उनके जेईई आदि जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र चाहे तो इंटरनेट से जोड़कर किसी अन्य शैक्षणिक प्लेटफॉर्म या ऐप से भी कुछ चीजें सीख सकता है। अब ऐसे तो मदद तो बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसे वाटर कूलर लगवा दिया, ऐसा कर दिया, स्कूल में बनवा दिया, भाई कोई चीज अच्छी नहीं बनी है तो जैसे इनका कुछ जगह पे लाइट नहीं है, कहीं पे कुछ बाथरूम टूटा हुआ बनवा दिया। पर ये सबसे ज्यादा हमें लगता है जो काम सबसे बड़ा है वो ये वाला है। यहाँ पे जो हम एक AI बॉक्स लेके आए हैं अपना, यहाँ पे जो हम AI बॉक्स ये लेके आए हैं, ये हम लोग ने बनाया है। अब ये क्या है, किसी भी आप टीवी में लगा दो, जैसे ये टीवी है, किसी भी स्क्रीन पे लगा दो, प्रोजेक्टर पे लगा दो, सस्ते स्क्रीन पे इसको यहाँ पे लगा दो। इससे यह क्या हो सकता है, जो बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सरकारी स्कूल के भी, उनको वो कंटेंट यहाँ पे टीवी के ऊपर मिल सकता है। तो इसके अंदर हमने IIT का, नीट का, लॉ का, इनके बोर्ड का सारा कंटेंट बना के, हिंदी माध्यम का बना के इसके अंदर डाला हुआ है। इसके अंदर अब इसको मैं किसी भी टीवी से लगाऊंगा तो उस टीवी के अंदर वो कंटेंट चलने लगेगा, वीडियो चलने लगेगा, क्विज खेल सकते हैं बच्चे, पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, टीचर आके इस कंटेंट को यूज करके, ये वीडियो यूज करके पढ़ा सकता है बच्चों को, और बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये AI बॉक्स है जो हम सोच रहे हैं हर स्कूल में जाएं, गाँव में जाएं, शहरों में जाएं और वहां पे लगाएं। यहाँ पे अभी 3 हम लोग ने क्लासरूम में लगाया है, क्योंकि अभी बच्चे ही ऐसे नहीं है जो इससे पढ़ पाए, क्योंकि जनरली 9-10 से ही बच्चा ऐसी ज्यादा अच्छी पढ़ाई स्टार्ट करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई स्टार्ट करता है, सीरियस होता है, तो उनके लिए कर रहे हैं हम लोग। लाभ पे मुझे लगता है बहुत कुछ निर्भर करेगा स्कूल के टीचरों पे कि वो कितना इस्तेमाल करेंगे इसको। जैसे मैं बच्चों से भी बात कर रहा था, देखिए पढ़ाई कभी भी इतनी इंटरेस्टिंग तो लगेगी नहीं जितना इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना लग रहा है बच्चों को, यूट्यूब पे मजा आ रहा है फालतू चीजें देखने में। तो अब इसमें टीचरों का बहुत बड़ा योगदान होगा। सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो कितना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम तो करेंगे, हमारा एक बंदा यहीं पे अलॉटेड रहेगा जो हमारे इलाहाबाद में काम भी करता है, तो वो टाइम टू टाइम आके देखेगा, पर बच्चा कितना यूज करेगा ये टीचर पे भी डिपेंड करता है। हमें भी यहाँ पे दिख जाएगा कितना लेक्चर देखा गया है अब तक, कितने लेक्चर नहीं देखे गए, सारा डेटा हमको भी अपने ऑफिस में मिल जाएगा। बस एक बार इसको अगर वाईफाई से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, महीने में एक बार भी, तो हमें पता चल जाएगा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। हमें कुछ नया कंटेंट देना होगा, जैसे हमने देखा यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ से इनसे बात हुई कि सर ऐसा है कि हमको इस चैप्टर के अंदर ये नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम वहीं दिल्ली में बैठे बैठे यहाँ पे क्वेश्चन तुरंत अपलोड कर सकते हैं। बस हमें 5 मिनट के लिए वाईफाई कनेक्शन चाहिए होगा। जितने स्कूल में दे सकेंगे उतने स्कूल में देंगे। अभी तो पहले स्कूल से शुरुआत की है, और जितने स्कूल तैयार होंगे, जहां तक हम पहुंच पाएंगे सब तक जाएंगे। कोई अगर परचेज करना चाहे, हम तो नहीं देंगे। कोई अगर परचेज करना चाहे होगी सुविधा, इसके बारे में अभी तो हम लोग ने नया चीज बनाया है, टेक्नोलॉजी नई बनाई है, तो अभी बेचने वाला काम अभी नहीं शुरू किया, अभी तो मैं लगा रहा हूँ उसको, और मैं भी देख रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट आएगा, कैसा इफेक्ट आएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको जो परचेज करना है, मुझे लगता है वो शक्ति सिर्फ सरकार के पास है। जो स्टेट की सरकारें हैं, एजुकेशन भाई जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है, स्टेट के पास जो बजट रहता है एजुकेशन का, उससे वो खरीद सकते हैं। पर अभी तो मैं फ्री में लगा रहा हूँ हर स्कूल में। हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे घरों से हम भी आए, बच्चों को यही बता रहा था, मैं भी उन्हीं गली से आया हूँ, खपड़े वाले घरों से आया हूँ, घर पे इन्वर्टर नहीं था, मोमबत्ती में हम लोग भी पढ़ते थे, लाइट जाती थी, मम्मी वो पंखा चलाते थे, तो मैंने कहा उन्हीं घरों से मैं भी आया हूँ। पर बच्चे क्या है आजकल ऐसे घरों से आते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जिंदगी में इधर उधर फंस गए। तो मैंने कहा अपने घर के हालात बदल ले कि नहीं बदल ले, खास करके स्कूल में लड़कियां बहुत थी। अभी मैंने लड़कियों से बाहर पूछा
कि तुम्हारे घर में काम सिर्फ तुम करते हो कि भाई भी करते हैं, क्या सारा काम हमसे कराते हैं, लड़कों से कोई काम नहीं कराते क्योंकि वो लड़का है। तो ये चीजें बड़ी बुरी लगती है कि अभी भी मतलब जमीनी स्तर पे वाली हालत है कि सारा काम घर में लड़कियां कर रही हैं, पढ़ाई के लिए उनको देख नहीं रहे हैं। भाई लड़कियां आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ करना चाहिए हम लोग। ऐसे अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैंने इनसे पूछा आपके घर में फोन है कि नहीं, तो सबने बोला कि घर में फोन है। मैंने कहा आपको कितनी देर के लिए मिलता है, कोई बोल रहा है आधे घंटे के लिए मिलता है, कोई बोलता है 1 घंटे के लिए मिलता है। मैंने कहा क्यों, तो क्योंकि जनरली ऐसे जब आप स्कूलों में आते हो सरकारी स्कूल में, तो इन बच्चों के पास खुद का फोन तो होता नहीं, माँ बाप के फोन होते हैं। अब पिताजी सुबह से चले गए काम करने मजदूरी पे, शाम को आए तब मोबाइल फोन मिला, तो इनको फोन मिलता बहुत कम देर के लिए, तो उससे यूट्यूब से भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल में ये बैठते हैं 6 से 7 घंटा, तो स्कूल के अंदर ये डिवाइस लग गई, तो यहाँ भी ये यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये उन बच्चों के लिए खास करके है जिनके घर में मोबाइल फोन या इंटरनेट भी उनको मिल नहीं पा रहा है या उतने समय के लिए नहीं मिल पा रहा है। और जब वो स्कूल में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि स्कूल के अंदर टीचर ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, टीचर इतना हमारा काबिल नहीं हो पाया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा पाए, पीछे छूट गया, इसलिए शायद कोचिंग लोगों का जन्म हुआ, हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ, अगर स्कूल में पढ़ा रहे होते तो कोचिंग जरूरत। तो वो वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व होगी कि स्कूल के अंदर ही आप भाई बोर्ड की तैयारी कर सकते हो, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, इसमें यूट्यूब भी चल सकता है। इनफैक्ट अभी बच्चों से मैं ये बता रहा था कि भले ही ये डिवाइस फिजिक्स वाला ने बनाई, हमने बनाई, पर इसके अंदर आप कोई भी ऐप चलाना चलाओ। एक बच्चा कह रहा था इसमें रोजगार विद अंकित का ऐप चलेगा, हमने कहा बिल्कुल चलेगा। एक बच्चा बोलता है इसमें डाउटनेट चलेगा, हमने कहा डाउटनेट चलेगा, बहुत अच्छा ऐप है। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई भी अपना ऐप चला सकता है, सरकार के जो ऐप्स हैं वो भी इसके अंदर चल सकते हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्शन फ्री जिसको आप बोलते हैं कि अब इसको आपने लगा लिया तो आपको इंस्टाग्राम खोलने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, ये हो सकता है। मार्केट में लॉन्च मतलब हमारी वेबसाइट से खरीद सकता है, खरीदने को मुझे पता नहीं, अभी वहाँ पे लिस्ट किया, अभी बनाया है हम लोग ने पहले पीस, अभी तो इस पे मतलब पूरी रिसर्च चल रही है, इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट है अभी इसको लगातार। हाँ, इसका हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका नाम AI बॉक्स है, अब इसको हम लोग प्यार से अपने आप पाई बॉक्स भी बोलते हैं। AI बॉक्स इसलिए अब इसके अंदर बच्चा डाउट पूछना चाहे तो डाउट भी पूछ सकता है, तो हमारा ऐप खुल जाएगा, उसके अंदर आप बच्चा जो चाहे डाउट लिखेगा और डाउट का आंसर देगा। इसमें ऊपर अगर हम 1000 रुपए का एक कैमरा लगा दें, 1000 रुपए का एक कैमरा लगा दें, तब तो जादू हो जाएगा। अगर यहाँ मैंने कैमरा लगा दिया तो कैमरा क्या करेगा, क्लास की अटेंडेंस बता देगा कि आज कितने बच्चे आए, कितने बच्चे। फेस डिटेक्शन है हमारे ऐप के अंदर, तो फेस डिटेक्ट करके बता देगा कौन सा बच्चा आया नहीं, और पूरी अटेंडेंस तैयार करके दे देगा। तो ये सारी चीजें फीचर है जिसमें आगे इसमें लग सकते हैं। इससे कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो आप, इससे माउस लगा सकते हो, फोन कनेक्ट कर सकते हो।